Assalamu alaikum everyone and a very warm welcome to Learn Correct English. This is your teacher Maham Riaz and I have done Masters in English Literature from Punjab University and I did my MPhil in English Linguistics. So I'm here to impart the knowledge that I have sought during these degrees to be to make it easy for you people to learn English for free. So if you have not subscribed to my YouTube channel, please do so and share the video with your friends so that they may be able to learn for free. So today we are going to deal with the golden rules for the perfect English use. So here we have 5 golden rules and you need to learn these by heart. I would be bilingual here ताकि जिन लोगों को अभी इंग्लिश समझने में मुश्किल है उनको भी समझ आ जाए। सो ये ऐसे 5 गोल्डन रूल्स हैं कि अगर ये आपके फिंगर टिप्स में है ना तो आप कोई भी एग्जाम कोई भी इंटरव्यू आप उसको सक्सेसफुली जो है पास कर सकते हैं और अपनी एजुकेशन अपनी जॉब जो है उसको सिक्योर कर सकते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन with the very first rule we have for today. Okay, the rule number 1 says when only one article is used with two nouns. जब सिर्फ एक आर्टिकल यूज होगा टू नाउन्स के साथ। वो कैसे? वो ऐसे जैसे आप इस एग्जाम्पल में देखें द पोएट एंड टीचर इज डेड। तो इस वाले रूल का क्या मतलब है कि यहाँ पर देखिए टू नाउन्स हैं हमारे साथ, पोएट एंड टीचर। ठीक है, नाउन क्या होता है? नाउन इज एनी नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड है, हमें बता रहा है कि वो बंदा क्या था, पोएट था और टीचर। ठीक है, तो ये दो नाउन्स हैं। तो आप देखें कि ये पोएट के साथ द आया है, ठीक है, और टीचर के साथ कोई आर्टिकल नहीं आया। नो आर्टिकल हैज कम विद टीचर। सो क्या होगा इस सूरत हाल में? सूरत हाल में ये होगा कि टीचर का भी जो आर्टिकल है वो ये द ही कंसिडर किया जाएगा। वाई? बिकॉज दिस द इज कमिंग विद दीज टू नाउन्स। और फिर क्या मतलब हुआ कि जिस बंदे के बारे में हम बात कर रहे हैं वो पोइट भी है और वो टीचर भी है। जब हम एक ही बंदे के बारे में बात करेंगे और उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमने टू नाउन्स लगाने हैं तो फिर हम एक आर्टिकल को यूज करेंगे। वी वुड यूज ओनली वन आर्टिकल व्हेन वी हैव टू टेल द एट्रीब्यूट और टेल टू एट्रीब्यूट्स ऑफ ए सिंगल पर्सन। अब ये एक पर्सन है, सिंगल पर्सन है, ठीक है, ये पोइट भी है और ये टीचर भी है। सो अगर आपने उसके दो एट्रीब्यूट्स या दो क्वालिटीज बतानी है एक सेंटेंस में, सो आपने एक ही नाउन के साथ द यूज करना है। ठीक हो गया? अब यहाँ पर आप देखें कि एक ही बंदे की बात हो रही है, एक ही बंदे की बात हो रही है क्योंकि आर्टिकल एक ही नाउन के साथ आया है। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या कंसिडर करेंगे कि ये जो दो नाउन हैं ये एक ही बंदे को डिफाइन कर रहे हैं। दैट इज व्हाई वी हैव पुट हियर इज। ठीक है, जैसे मैं बात करूं कि जी हिज नेम इज अली। ठीक है, ही इज अ स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव बॉय। अब देखें आ स्ट्रॉन्ग और ब्रेव के साथ कुछ नहीं आया, लेकिन आ स्ट्रॉन्ग जब मैंने बोला तो उसके साथ एक आर्टिकल आया आ। अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग भी उसकी क्वालिटी है अली की और उसकी ब्रेवनेस भी उसकी क्वालिटी है। ठीक है, और जब मैंने दोनों क्वालिटीज को उसके लिए यूज किया है तो फिर मैंने सिर्फ फर्स्ट नाउन के साथ लगाया है आर्टिकल। ठीक है, जब भी आपने किसी एक पर्सन के दो क्वालिटीज बतानी है तो आपने फर्स्ट नाउन के साथ जस्ट द लगा देना है। ठीक है, अब ये जिस तरह से मैंने आपको भी बताया स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव, यहाँ पर सिर्फ मैंने इधर लगाया है अली इज अ स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव बॉय। तो ये दोनों आर्टिकल दोनों जो है नाउन दोनों क्वालिटीज शो करें अली की। अच्छा, अगर यहाँ पर मैं कहती द पोएट एंड द टीचर, यहाँ पर फिर ये होगा कि द पोएट अलग हो जाता और द टीचर अगर लगा होता तो द टीचर किसी और पर्सन को शो कर रहा होता। ठीक है, सो दिस इज द वेरी फर्स्ट रूल फॉर टुडे। नाउ वी हैव टू मूव टू द सेकेंड रूल। सेकेंड रूल इज द सेम एज आई हैव टोल्ड यू। सो व्हेन टू आर्टिकल्स आर यूज्ड विद टू नाउन्स। अब हमने पहले नाउन्स देखने हैं सेंटेंस में कौन से हैं। एक नाउन पोइट है एंड द अदर वन इज टीचर।
और देखें दोनों के साथ वी हैव यूज्ड आर्टिकल द। सो यहाँ पर हम ये क्लेम नहीं कर सकते कि द पोइट और ये जो टीचर है वो सेम ही बंदा है। ठीक है, यहाँ पर द पोइट एक अलग बंदा है और द टीचर एक अलग बंदा है। सो what do we have to do in this case? We have to count these two persons. We have to count these two people in our sentence, and that is why we have placed are here. क्योंकि ये दो हो गए हैं, that is why it represent plurality. एक द पोइट है बंदा और एक द टीचर है, तो ये दोनों जब दो लोग आ जाते हैं तो इट डज नॉट मीन कि एक ही सिंगल बंदा है, इट मीन्स कि अब ये 1 + 1 2 हो चुके हैं। इसीलिए हमने इनको प्लूरल कंसिडर किया है और हमने आर लगा दिया है। Got my point? I hope that you people have got the point. If you have done so, so please like and tell me the concept that you have grasped through this video. So the rule number 3 is singular verb with each, either, neither, many या, मतलब कि ये each अगर आएगा, either आएगा, neither और many या। अगर अगर आपने किसी भी सेंटेंस करेक्शन के क्वेश्चन में इन सारी वर्ड्स को देखा तो उसके साथ आता है कि जी करेक्ट वर्ब लगाएं आप। या तो आपने सिंगुलर वर्ब लगाना होता है या आपने प्लूरल वर्ब लगाना होता है। तो ईच, आइदर, नाइदर, मैनी यहाँ के साथ आपने हमेशा क्या लगाना है? सिंगुलर वर्ब। वो कैसे? वैसे जिस तरह से आप इन सेंटेंसेस के थ्रू देखें, मैनी या स्टार वॉज ग्लिटरिंग। अब यहाँ पर मैनी या स्टार है, मतलब बहुत ज्यादा स्टार्स। लेकिन ये वाला जो पूरा एक्सप्रेशन है मैनी या स्टार, दिस गिव्स द सेंस ऑफ सिंगुलैरिटी। ठीक है, इट स्टैंड्स एज अ होल, वन यूनिट। दैट इज व्हाई वी वुड बी डीलिंग इट एज a singular thing. All right. So we have dealt it as a singular expression. Many a star was glittering. That is why हमने क्या लगाया है? हमने यहाँ पर was लगाया है। ठीक है, हमने यहाँ पर वर नहीं लगाया क्योंकि ये एक्सप्रेशन को हम हमेशा हमेशा सिंगुलर में डील करेंगे, इसीलिए was लगाया। यहाँ पर आप इस भी लगा सकते हैं। अगर आपने प्रेजेंट फॉर्म में, प्रेजेंट जो है सिचुएशन इस वक्त स्काई पे ढेर सारे स्टार्स अगर चमक रहे हैं तो फिर आप इस लगा देंगे। अगर आप पास्ट की बात कर रहे थे तो फिर वॉस। ठीक है, लेकिन दोनों सूरतों में आपने सिंगुलर वर्ब लगाना है। ठीक है, आइदर ही और हिज ब्रदर इज वॉकिंग। अब यहाँ पर देखिए इज हमें शो कर रहा है, ये सिंगुलर वर्ब है। ये शो कर रहा है कि हमने आइदर और जहां पर भी आएगा हमने उसके साथ इज लगा देना है। ठीक है, अभी ये बहुत बेसिक रूल है आइदर और नाइदर नॉर का, कि हमने सिंगुलर लगाना है। आगे जाके इसको मैं मजीद एक्सप्लेन करूंगी कि कहाँ पर इनके साथ हम लोग प्लूरल फॉर्म भी लगा सकते हैं वर्ब की। सो नाइदर ही नॉर हिज सन हैज डन करप्शन। यहाँ पर देखिए ये जो हैज है, दिस इज द सिंगुलर वर्ब एंड इट शोज कि हमने इस रूल में नाइदर और नॉर के साथ हैज को लगाया है। ऑलराइट, so let us move towards the fourth rule for today. Fourth rule we have is with and as well as। एक हमने एक सेंटेंस देखना है with के साथ, एक as well as के साथ देखना है। इन दोनों सिचुएशंस में हमने कौन सा वर्ब लगाना है? हमने फर्स्ट सब्जेक्ट देख के जो फर्स्ट नाउन आ रहा होगा सेंटेंस में उसको देख के उसके लिहाज से हमने वर्ब लगाना है। अगर फर्स्ट सब्जेक्ट जो है आपका सिंगुलर होगा तो आपने सिंगुलर वर्ब लगाना है। ठीक है, अगर आपका फर्स्ट सब्जेक्ट जो है, फर्स्ट नाउन जो है वो प्लूरल है, देन यू हैव टू पुट द प्लूरल नाउन। सो द प्रिंसिपल प्लूरल वर्ब। ठीक है, प्लूरल वर्ब फिर हम लगाएंगे। आई एम सो सॉरी, मैंने प्लूरल नाउन आप लोगों को कह दिया। द प्रिंसिपल विद ऑल द टीचर्स वाज प्रेजेंट इन द मीटिंग। ठीक है, अब यहाँ पर आप कहेंगे कि यहाँ पर तो ये टीचर्स भी है, तो हमने was क्यों लगाया है, हमने सिंगुलर वर्ब क्यों लगाया है? वो इसलिए कि जब देखें यहाँ पर विद आ गया है इस सेंटेंस में, here we have mentioned with all the teachers। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम क्या देखते हैं? हम लोग फर्स्ट नाउन देखते हैं, फर्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं द प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल क्या है? सिंगुलर है यहाँ पर। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर वॉज लगाना है, ना कि टीचर के अकॉर्डिंग। ठीक है, इज दिस क्लियर टू यू पीपल? अब हमने डील करना है एक ऐसे सेंटेंस में जिसमें
फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया जी, अब प्लूरल हो गया, द टीचर्स, प्लूरैलिटी आ गई है, प्लूरल नाउन आ गया, ज्यादा टीचर्स आ गए हैं। विद द प्रिंसिपल वर प्रेजेंट इन द मीटिंग। ठीक है, अब यहाँ पर हमने वर क्यों लगाया? एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि यहाँ पर जो फर्स्ट आपका नाउन आएगा, फर्स्ट सब्जेक्ट आएगा, उसके अकॉर्डिंग हमने वर लगा दिया। इज दैट क्लियर टू यू पीपल? आई होप दैट यू पीपल आर गेनिंग दिस बेसिक कंसेप्ट ऑफ दिस रूल 4। सो एज यू मूव फर्दर, हम लोग यहाँ पर थर्ड सेंटेंस देखते हैं। द प्रिंसिपल एज वेल एज द टीचर्स वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग। अब यहाँ पर आप लोग फिर कहेंगे कि वॉज क्यों लगाया है, पीछे तो टीचर्स आया है। अभी जैसे मैंने आपको कहा कि जहां पर एज वेल एज आ जाएगा या विद आ जाएगा, उन दोनों सिचुएशंस में आपने क्या देखना है? आपने सीधा सीधा जो है ना, फर्स्ट नाउन देखना है या फर्स्ट सब्जेक्ट देखना है। वो प्लूरल होगा, आपने प्लूरल वर्ब लगा देना है। वो सिंगुलर होगा, आपने सिंगुलर वर्ब लगा देना है। अब यहाँ द प्रिंसिपल सिंगुलर है, दैट इज व्हाई यू हैव पुट हियर वाज। इसी तरह अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर द टीचर्स आ गया है फोर्थ सेंटेंस में, तो ये तो प्लूरल आ गया ना। तो प्लूरल के साथ यू हैव टू ऑलवेज पुट द प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब, दिस इज वर्ड, दैट इज व्हाई वी हैव यूज्ड हियर वर्ड। ठीक है। सो इसको आपने अपने फिंगर टिप्स पे याद कर लेना है, और एक दफा आप याद कर लेंगे फिर आपको कभी नहीं भूलेगा इन योर लाइफ। whether you have to appear in your competitive exams or you have to appear in your जो भी आपका कोर्स से रिलेवेंट होता है एग्जाम in your semester, or you have to appear in any entrance exam, these correction of the sentences are must and they are to come in your exam। ये must होते हैं हर टेस्ट में, so it is better to grasp them earlier। So this is the rule 4 for today। अच्छा जी, रूल 5 है आइदर और नाइदर नॉर। इनके साथ हमने, मैंने आपको पहले बताया था कि जी सिंगुलर वर्ब हमने लगाया था शुरू में, अभी मैंने आपको कहा था आगे जाके और एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पर आपने ऐसे चलना है कि वर्ब जो है ना आपका, इन दोनों के साथ आइदर और नाइदर नॉर, इसमें जो वर्ब आपका आएगा ना, वो सेकंड जो सब्जेक्ट होगा या सेकंड नाउन होगा आपकी स्टेटमेंट में, उसके साथ एग्री करेगा। ठीक है। आइदर ही और हिज फ्रेंड्स हैव नॉक द डोर। अब देखिए, एक नाउन ये है ही, एक सब्जेक्ट ये है, और एक सब्जेक्ट ये है हिज फ्रेंड्स। अब ये देखिए, ये प्लूरल है। ठीक है। आइदर और नाइदर नॉर में हमने सेकंड सब्जेक्ट के साथ चलना है। सेकंड सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वी हैव टू प्लेस हियर द प्लूरल वर्ब। दिस इज हैव, फ्रेंड्स हैव नॉक द डोर। ठीक है। आइदर ही और हिज फ्रेंड्स हैव नॉक द डोर। सो सेकेंड सेंटेंस हम देखते हैं, नाइदर यू नॉर ही हैज डन दिस वर्क। ना आपने ना उसने ये काम किया है। तो यहाँ पर आप देखें कि सेकंड सब्जेक्ट क्या है, ही, और फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, यू। लेकिन नाइदर नॉर आइदर और, इन दोनों सिचुएशंस में आपने क्या देखना है? आपने सेकंड नाउन देखना है, सेकंड सब्जेक्ट देखना है। अगर वो सिंगुलर होगा तो आपने सिंगुलर वर्ब लगा देना है, दैट इज हैज। Alright, so these are the 5 rules for today, and I have tried my level best to make you people understand or make you people comprehend these basics of the English language. And if you need to ace any exam, you need to just learn these rules on your fingertips. They should be on your fingertips. Alright, so that is all for today. Keep subscribing, keep liking, keep learning, and keep sharing. Learn correct English.